अभी 2-4 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया के फेसबुक मंच पर एक वीडियो देखा और उस वीडियो में ये टाइटल था उस वीडियो का कि हजारों लोगों ने सनातन धर्म को छोड़कर किसी विशेष धर्म को अपनाया है और वो अपना भी रहे थे। वहां पर वो शपथ भी ले रहे थे कि हम सनातन की किन परंपराओं को नहीं मानेंगे और सनातन के किन देवी देवताओं को हम नहीं मानेंगे। और जब वो वीडियो में देख रहा था तो उस वीडियो में मैंने देखा कि जितने लोग वहां पर धर्मांतरण करने वाले नहीं थे उससे कई गुना लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया था, और जितने लोगों ने शेयर किया था उससे कई ज्यादा लोगों ने उस वहां पर कमेंट किए थे, और जितने लोगों ने कमेंट किया था उससे कई ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया था। और यहां तक था कि जब मैंने कमेंट्स को पढ़ा तो मैंने देखा कि उसमें से अधिकतर लोग यानी 95% लोगों का ये मानना था कि उनका जो निर्णय है धर्म परिवर्तन करने का, सनातन को का त्याग करने का जो निर्णय है वो निर्णय एक सही निर्णय है और एक सशक्त निर्णय है। और सारे कमेंट्स इस बात को लेकर कॉमन थे कि जो धर्म का त्याग किया जा रहा है, जिस व्यवस्था को इन लोगों ने त्यागने का मन बनाया है, वो व्यवस्था वाकई त्याज्य है और उसका त्याग करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ही विचारणीय और संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पर चर्चा जरूर होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर, इसी विचार को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, विजेंद्र चौरसिया, और यही मुद्दा मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई बातों से सहमत हों तो मैं ये निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले ये सोचना जरूरी है कि क्या ऐसी वजह रही होगी कि जिन लोगों ने भारत की इस सनातन सभ्यता में अगाध प्रेम रखा, भारतीय सनातन पद्धति से अप्रतिम विश्वास रखा, श्रद्धा रखी, आस्था रखी, इन लोगों के पूर्वजों ने कभी इसी सभ्यता को बचाने के लिए आत्म बलिदान दिया, प्राण उत्सर्ग किया, और आज उन्हीं के वंशज इस विरोध की, सनातन सभ्यता के या सनातन व्यवस्थाओं के विरोध की धुरी बने हुए हैं। क्या ऐसे कारण हैं जिस वजह से लोग सनातन सभ्यता को त्याज्य मान रहे हैं और उसका त्याग कर रहे हैं? एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी जाति, वर्ण, वर्ग, धर्म विशेष का समर्थक अथवा विरोधी नहीं हूं। यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो सनातन की जो मूल भावना है, सनातन का जो मूल स्वरूप है, मैं उसका भी परम हितैषी हूं। लेकिन वर्तमान में सनातन में आई विसंगतियां, वर्तमान में सनातन में आई कुरीतियों, कुप्रथाओं का भी मैं सामर्थ्य अनुसार विरोधी भी हूं। इसलिए ये जो अपनी वार्ता है, मेरा जो विचार है, वो इस बात पर केंद्रित रहने से ज्यादा कि कौन गलत है, इस बात पर केंद्रित रहेगा कि क्या गलत है। दोनों विषयों पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, आपसे रूबरू होना चाहता हूं। तो मुद्दे पर आते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि गलती किसकी है? जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं उनकी गलती है, या जो लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं उनकी गलती है, या फिर धर्म पर अपना एकाधिकार बनाए रखने, समाज में अपना ऊंचा ओहदा बनाए रखने, स्वयं के दंभ को पोषित करने के लिए कुछ विशेष वर्गों के द्वारा बनाई गई वो नीतियां जिनमें विभेद शामिल है, उन लोगों के द्वारा बनाई गई इन नीतियों को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए। वे लोग जो स्वयं को धर्म का रक्षक कहते हैं, वे लोग जो स्वयं को धर्म का ठेकेदार कहते हैं, वे लोग जो एक ऊंचे ऊंचे पदों पर मठाधीश, व्यास, पीठाधीश बनकर बैठे हैं, उन लोगों को या उन लोगों के द्वारा बनाई गई नीतियों, व्यवस्थाओं को इसका दोषी ठहराया जाए। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि इन्हीं लोगों के द्वारा बनाई गई जो नीतियां, जो व्यवस्थाएं, जो क्लिष्ट मान्यताएं, दुरूह आचरण, द्वेषपूर्ण नियम जो हैं, वही सनातन की अवनति के मुख्य कारणों में से एक कारण हो सकते हैं। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, ऊंचे ऊंचे आसनों पर विराजमान हैं, इनके मठों में या इनकी पीठों में या जिस मंदिर में, जिस ट्रस्ट में ये लोग रहते हैं, वहां जो देवता वहां विराजमान हैं, जिनको सामान्य जनता अपना इष्ट मानती है, उनके दर्शन तो जैसे तैसे हो जाते हैं, परंतु इनके दर्शन काफी दुर्लभ होते हैं। इनसे दो बातें क्लियर होती हैं। पहली तो ये कि ये मठाधीश या ये पीठाधीश ये मानते हैं कि उस पाषाण में देवता नहीं है या भगवान नहीं है।
दूसरी बात, अगर वो ये मानते हैं कि इन पाषाणों में देवता निवास करता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि वो लोग स्वयं को ईश्वर से ज्यादा उस पाषाण में जो ईश्वर की छवि हमें दिखती है, उस ईश्वर की छवि से ज्यादा स्वयं को महंगा और कीमती समझते हैं। यही वजह है कि हम जैसे तैसे धक्का मुक्की करके, थोड़ी सी मशक्कत करके उस पाषाण स्वरूप ईश्वर या ईश्वर स्वरूप पाषाण के हम दर्शन कर लेते हैं, परंतु इनके दर्शन नहीं हो पाते। यही स्वयं को अलग रखने का, विशेष रखने का जो दुराग्रह है, यही दुराग्रह सनातन के अंत को बिगाड़ रहा है। ये लोग स्वयं को अग्रगण्य समझते हैं। समाज का एक वो तबका जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, उन लोगों की पहुंच से ये लोग बहुत दूर रहते हैं। क्या इन लोगों का ये फर्ज नहीं बनता कि जो दूरियां हैं, हालांकि कुछ दूरियां जो युक्त हैं, अनुकूल हैं, वो दूरियां जरूरी हैं। मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि कुछ दूरी होना जरूरी है, लेकिन जो अनावश्यक दूरियां बनी हुई हैं, जिन दूरियों का कोई महत्व, कोई आवश्यकता मुझे दिखती नहीं है, वो दूरियां खामोखा बनी हुई हैं। क्या इन दूरियों को पाटने का और उन लोगों का जो धर्मांतरण कर रहे हैं या धर्मांतरण की कगार पर हैं या सनातन की व्यवस्थाओं के विरोध में हैं, उनकी भावनाओं में आई दरारों को भरने का इनका जिम्मा नहीं है, इनका कार्य नहीं है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो दूरियों को कम किया जाए। उन दूरियों को कम करने की जवाबदारी ना मेरी बनती है, ना आपकी बनती है। और अगर मेरी और आपकी बनती भी है तो इतनी तो बिल्कुल नहीं बनती जितनी उन लोगों की बनती है जो धर्म के स्वयं को ठेकेदार और रक्षक मानते हैं। वे लोग जो कभी सनातन की आवश्यक और अभिन्न अंग माने जाते थे, आज वे अभिन्न अंग, वे आवश्यक अंग सनातन की मुख्य धारा से कटे जा रहे हैं या काटे जा रहे हैं या आगे भी काटे जाएंगे। और इसके कटने का मुख्य कारण यह है कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय से लेकर आज वर्तमान तक सनातन की व्यवस्थाओं में जो क्लिष्टताएं, जो दुर्हुताएं आई हैं, उन क्लिष्टताओं और दुर्हुताओं में ये देखा गया है कि उन लोगों के लिए यथा योग्य सम्मान उन्हें नहीं मिला। उनके सम्मान में निरंतर एक कमी आती गई है। वर्तमान व्यवस्थाओं में भी, सनातन व्यवस्थाओं में भी उन लोगों के सम्मान में कमी हम देखते हैं और हमें देखने को वो कमी मिलती है। अब इस बात को तो मैं और आप भली भांति जानते हैं कि जहां पर लोगों को पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता, वह व्यक्ति उस स्थान को छोड़ देता है, छोड़कर चला जाता है। रहीमन वहां ना जाइए तहां कपट को हेत, और हम तन ढारत धैकुली सींचत अपनों खेत। कोई वहां क्यों जाएगा? जहां व्यक्ति का सम्मान नहीं होगा वहां वो क्यों रहेगा? उनका हाथ कौन थामेगा? वो किसी का तो हाथ थामेंगे, किसी को तो अपना मानेंगे। क्या ये उनकी जवाबदारी नहीं बनती है कि वो उनके विचारों में आई हुई इस सनातन की आई इस क्लिष्टता को कम करें? अस्पृश्यता जैसी कुरीतियां, विशेषाधिकारों का एक चलन, ये विशेषाधिकारों का चलन ने समाज में एक वर्ग को आम से खास बना दिया और वो वर्ग जो आम था उसे गुमनाम बना दिया, गुलाम बना दिया। वो वर्ग, यह वर्ग हमेशा वंचनाओं का शिकार रहा है। इसके साथ हमेशा सौतेला दोहरा व्यवहार हुआ है। ऐसी स्थिति में वे कहां जाएंगे? आप ही बताओ, कहां जाएंगे वो? वे भले इस बात को ना माने जो वंचना के शिकार हैं, लेकिन मैं और आप तो इस बात को भली भांति जानते हैं, या नहीं जानते तो इस पर भरोसा रखते हैं कि हम लोग मनु की संतान हैं, तभी हम मानव हैं। इस आधार पर अगर देखा जाए तो जब हमारे पिता एक हैं तो फिर ये विभेद क्यों, ये अनेकता क्यों? दूसरी बात, अगर हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखते हैं तो वहां भी ब्रह्मा से चारों वर्णों की उत्पत्ति दिखाई जाती है। यहां भी ये स्पष्ट करता है कि हमारे जो आदि पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं एक हैं। तो फिर ये विभेद किस लिए, ये भेद क्यों? जब एक तवे की रोटी तो क्या मोटी क्या छोटी? अब ये विभेद पैदा कौन करता है? वो जो ईश्वर के पवित्र मंदिर में रहकर ऐसे नियम बनाते हैं, ऐसे क्लिष्ट नियम बनाते हैं जिनसे उनका दंभ पोषित हो, जिनसे उनका धर्म पर एकाधिकार बना रहे, जिनसे कि उनका ऊंचा ओहदा और सम्मान बना रहे। मैं मानता हूं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले भी इसी मानसिकता के तथाकथित लोगों ने इस तरीके की पृष्ठभूमि तैयार करी। ऐसी रीतियां, ऐसी कुरीतियां, ऐसे द्वेषपूर्ण नियमों को सनातन की शुचितापूर्ण परंपरा में समाहित किया ताकि उनकी व्यवस्था, उनका सम्मान, उनका निजी स्वार्थ बना रहे, जिससे कि इस मानसिकता ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी
धर्मों के उत्थान और उन्नति की पृष्ठभूमि को तैयार किया। इसी मानसिकता के लोगों ने वहां पर इस तरीके की नीतियों को डाला कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाने के लिए लोग तैयार हुए। आज भी वही व्यवस्था बनी हुई है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो सनातन की अवनति का जो विषय है या सनातन की अवनति का जो मुद्दा है, ये कोई आज का नया बना हुआ मुद्दा नहीं है। यह प्रारंभिक काल से ये चला आ रहा है। जब से ये कुरीतियां, जब से ये विसंगतियां, जब से ये द्वेषपूर्ण नीतियां हमारे सनातन में शामिल हुई हैं, तब से सनातन की अवनति लगातार हो रही है और आज भी हो रही है। वह समय दूर नहीं है जब इस स्वच्छतापूर्ण, परम सहिष्णु, उदार और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जैसी पवित्र भावनाओं वाली विचारधारा, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु नरामया जैसी विचारधारा, वासुदेव कुटुंबकम जैसी पावन विचारधारा की मानव की सभ्यता के विकास के सहोदर स्वरूप जो सभ्यता है सनातन सभ्यता, इस सभ्यता का लोप हो जाएगा और इस सभ्यता को, इस व्यवस्था को मानने वाले लोगों को उंगलियों पे गिना जाएगा। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, लेकिन हमसे ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है और जो व्यासपीठ पर बैठे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन धर्म के ठेकेदारों से, पीठाधीशों से, मठाधीशों से, जो किसी अखाड़े के प्रमुख हैं, उन प्रमुखों से ये कहना चाहूंगा कि अब वो समय जा चुका है जब आपकी मनगढ़ंत बातों से जनता को बहला फुसला दिया जाता था। यहां पर हरिशंकर परसाई जी के एक कथन को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मानव की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह इस विश्वास से लबालब भरा रहता है कि सामने वाला मुझे वही मान रहा है जो मैं उसको मनवाने की कोशिश कर रहा हूं। अब वह समय चला गया है। अब आपकी बातें आज के युवाओं को तर्कसंगत नहीं लगती। ये सारी बातें फैंटेसी प्रतीत होती हैं। इन बातों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लोग कट रहे हैं, कटते जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि आप भगवान की वंशावली एक बार को ना भी बताएं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज का युग और आज का युवा विज्ञान सम्मत बातों पर भरोसा करता है। और मेरा यह मानना है कि भारत की सनातन की परंपरा कोई भी सिंगल एक परंपरा ऐसी नहीं है जो अपने वैज्ञानिक मानकों को सिद्ध ना कर पाए। सनातन की प्रत्येक परंपरा वैज्ञानिक मानकों पर आधारित है। अब आपको ये चाहिए कि आप सनातन के मूल दर्शन का शोध करें, सनातन की परंपराओं की वैज्ञानिकता को सिद्ध करें और युवाओं को वैज्ञानिकता, हमारी परंपराओं की वैज्ञानिकता, उनके मानकों से परिचित कराएं। अब वक्त आ गया है कि ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठे हुए पीठाधीश, मठाधीश अपने आसनों से उतरें, इस धर्म को, सनातन धर्म को आसान बनाएं। आसनों से उतरकर इस धर्म को आसान बनाएं। धर्म में जो दुर्लभ है उसको सुलभ बनाएं, सर्व सुलभ बनाएं। जो दुर्गम्य है उसको सुगम्य बनाएं और कोशिश करें कि आप इस सनातन की भविष्य हैं। आप चैन की नींद को त्यागो, लोगों से मिलो। जो दायित्व सनातन को आगे बढ़ाने का ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, वो दायित्व को पूर्ण निष्ठा से निभाएं। जनता में, लोगों को इस सनातन में सरलीकरण लाने की कोशिश करें। सनातन में जब तक सरलीकरण नहीं होगा, सनातन की द्वेषपूर्ण व्यवस्थाएं जब तक खत्म नहीं होगी, सनातन जब उन तबकों से भी संबंध नहीं रखेगा जिन तबकों के मन में आज भी सनातन को लेकर जो विरोध के स्वर गुंजायमान होते हैं, उन लोगों से नहीं मिलेंगे, तब तक हमारे सनातन की अवनति होती रहेगी। सनातन की अवनति को रोकने के लिए आवश्यक है कि सनातन को सरल किया जाए, सनातन में सरलीकरण किया जाए। अपने आसनों को छोड़कर जमीन पर, धरातल पर उतरकर सनातन को आसान बनाया जाए। सनातन आरंभ में जो मूल स्वरूप में था, वो स्वरूप इसको प्रदान किया जाए। तब हमारे सनातन की कुछ अवनति होने से बच सकती है। ये मेरे विचार थे। अगर सहमत हैं तो इसको जरूर शेयर कीजिए।